उधर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर इस समय पूरी दुनिया की नजर टिकी है और इसरो के इस मिशन को सफल बनाने के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए भी अब सामने आई है। इस तरह से अब दुनिया की 3 बड़ी स्पेस एजेंसियां कंधे से कंधा मिलाकर इस मिशन को सफल बनाने में जुट गई हैं और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रयान 3 की लॉन्च के साथ ही बाकी दोनों एजेंसियों ने पूरे अभियान को मॉनिटर करना भी शुरू कर दिया था। कैलिफोर्निया के डीएसएन कॉम्प्लेक्स से नासा मदद कर रहा है। जब चांद इसरो से नहीं दिखेगा तो नासा मदद करेगा। नासा चंद्रयान 3 से डेटा इकट्ठा करके इसरो को देगा। यान के डॉपलर इफेक्ट के लिए भी नासा मॉनिटर कर रहा है। रियल टाइम में स्पेसक्राफ्ट की जानकारी मिलती रहेगी। वहीं यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए मैसेंजर का काम करेगी। ईएसए के 2 ग्राउंड स्टेशन से मदद मिल रही है। चंद्रयान 3 सैटेलाइट को लगातार ट्रैक कर रहे हैं, एक संपूर्ण संचार चैनल की तरह काम कर रहे हैं। बेंगलुरु में मिशन संचालन टीम को डेटा दे रहे हैं। दरअसल लैंडिंग के पहले यान को 90 डिग्री पर मोड़कर लंबवत करना होगा और अगर इस चुनौती को पूरा कर लिया गया तो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद और बढ़ जाएगी। अब इसरो के वैज्ञानिकों के पास चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम से संपर्क करने के 2 रास्ते हो गए। न सिर्फ लैंडर विक्रम ने ऑर्बिटर का स्वागत किया, बल्कि ऑर्बिटर ने भी लैंडर से जुड़ने के संकेत दिए। चंद्रयान 2 का यह ऑर्बिटर पिछले करीब 4 साल से चांद की कक्षा में घूम रहा है और अब जब चंद्रयान 3 उसके करीब पहुंचा तो दोनों के बीच सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित हो गया। इसरो की तरफ से ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई। इसरो ने ट्वीट कर बताया कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम का स्वागत किया। वैज्ञानिकों ने बताया कि दोनों के बीच 2 वे कम्युनिकेशन हुआ, जिसका मतलब यह कि अब वैज्ञानिकों के पास चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल यानी विक्रम से संपर्क करने के 2 रास्ते हो गए। ऑर्बिटर एक ऐसी मशीन है जो किसी भी ग्रह के ऑर्बिट यानी कक्षा में रहकर उस ग्रह के बारे में जानकारियां जुटाती है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को वैज्ञानिकों ने 1 साल तक के लिए डिजाइन किया था, लेकिन चंद्रयान 2 मिशन के नाकाम होने के बाद इसमें बचे ईंधन से वो 2026 तक काम कर सकता है। इसरो ने लैंडर विक्रम की तरफ से भेजी गई चंद्रमा की ताजा तस्वीरें जारी की, जिनमें चांद की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए। ये तस्वीरें लैंडर विक्रम ने 2 दिन पहले 19 अगस्त को ली। इससे पहले 17 अगस्त को भी लैंडर ने चांद की कुछ तस्वीरें भेजी थी, जिनमें चंद्रमा की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए थे। लेकिन इस बार लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के फार साइड यानी उस हिस्से की तस्वीरें भेजी जो कभी पृथ्वी की तरफ से नहीं दिखता। इसरो ने ट्वीट कर चांद के उस हिस्से की तस्वीरें जारी की जो हम खुली आंखों से कभी नहीं देख सकते। जो तस्वीरें जारी की गईं उनमें चांद की सतह पर भयानक गड्ढे दिखाई दिए। एक तस्वीर में चांद की सतह उबड़ खाबड़ दिखी, जबकि एक तस्वीर में वहां लंबा मैदान दिखाई दिया। ये तस्वीरें लैंडर में लगे LHDAC यानी लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा से ली गई। ये कैमरा खासतौर से इसी काम के लिए बनाया गया है कि कैसे लैंडर को सुरक्षित चांद की सतह पर उतारा जाए। मतलब ये कैमरा लैंडर को उतरने के वक्त चांद की सतह पर मौजूद खतरों से बचाएगा।